मनुष्य के जीवन में सबसे रहस्यमयी घटना यदि कोई है तो वह है नींद। तुम हर रात सोते हो, लेकिन कभी सोचा है कि नींद वास्तव में क्या है? तुम कहते हो मैं सो गया, लेकिन कौन सो गया? शरीर, मन या कुछ और? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद अस्तित्व का एक द्वार है। और यदि तुम उस द्वार को समझ लो तो वही द्वार तुम्हें ध्यान तक ले जा सकता है। मैं तुमसे कहता हूं, नींद और ध्यान दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही सीढ़ी के दो पायदान हैं। नींद अनजाने में आती है, ध्यान जागरूकता के साथ आता है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो, और यही अंतर है। तुम्हें शायद यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति सोना सीख लेता है वही व्यक्ति ध्यान भी सीख सकता है, क्योंकि सोना एक कला है। तुम सोचते हो कि नींद अपने आप आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो दुनिया में इतने लोग अनिद्रा से क्यों पीड़ित होते? आज का मनुष्य सो नहीं पाता, बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। मन जैसे किसी बाजार की तरह हो गया है, शोर ही शोर। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह शोर शांत नहीं होता तब तक न तो नींद गहरी होगी और न ध्यान संभव होगा। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आती। मैंने उससे पूछा, दिन भर तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं बहुत सोचता हूं। मैंने कहा, बस यही कारण है। मनुष्य सोचते सोचते थक गया है, लेकिन वह रुकना नहीं जानता। मन को लगता है कि यदि वह सोचता रहेगा तो सब कुछ नियंत्रित रहेगा, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, जीवन समर्पण से चलता है। नींद समर्पण है। जब तुम सोते हो तो तुम अस्तित्व को अपने ऊपर छोड़ देते हो। तुम कहते हो, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो होगा वही होगा, और उसी क्षण नींद आ जाती है। लेकिन आधुनिक मनुष्य इतना नियंत्रण प्रिय हो गया है कि वह सोते समय भी नियंत्रण छोड़ नहीं पाता। वह करवट बदलता है, घड़ी देखता है, सोचता है अब तक क्यों नहीं सोया, और जितना वह सोचता है उतनी ही नींद दूर चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, नींद का पहला रहस्य है छोड़ देना। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक नदी पहाड़ों से बहती हुई समुद्र की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे रेगिस्तान मिला। नदी डर गई। उसने कहा, मैं इस रेगिस्तान को कैसे पार करूंगी? मेरी तो सारी धाराएं रेत में खो जाएंगी। तभी हवा ने कहा, तुम्हें खुद को छोड़ना होगा, तुम्हें बादल बनना होगा। नदी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो नदी हूं, बादल कैसे बन सकती हूं? हवा ने कहा, यदि तुम नदी बनी रहोगी तो यहीं समाप्त हो जाओगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को छोड़ दो तो तुम बादल बन जाओगी और फिर वर्षा बनकर फिर से नदी बन जाओगी। नींद भी ऐसी ही है। यदि तुम अपने आप को छोड़ दो तो तुम गहरी नींद में गिरते हो, और यदि तुम पकड़कर बैठे रहो तो नींद तुम्हारे पास नहीं आती। अब एक और गहरी बात समझो। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले विचार धीमे होते हैं, फिर वे धुंधले हो जाते हैं, फिर वे गायब हो जाते हैं, और एक क्षण आता है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है। यही वह क्षण है जहां ध्यान का जन्म हो सकता है। लेकिन सामान्यतः तुम उस क्षण को खो देते हो क्योंकि तुम बेहोश हो जाते हो। ध्यान का अर्थ है उसी क्षण में जागे रहना। सोचो, यदि तुम उस क्षण में जागे रहो जब विचार समाप्त हो जाते हैं,
तब क्या होगा? तब तुम अपने असली स्वरूप से मिलोगे, क्योंकि विचार तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। वे तो केवल बादल हैं और तुम्हारा अस्तित्व आकाश की तरह है। जब बादल हट जाते हैं तब आकाश प्रकट होता है। नींद में भी बादल हटते हैं लेकिन तुम सो जाते हो। ध्यान में भी बादल हटते हैं लेकिन तुम जागते रहते हो। यही अंतर है। और इसलिए मैं कहता हूं, नींद ध्यान का द्वार है। यदि तुम सही ढंग से सोना सीख लो तो ध्यान बहुत दूर नहीं है।